दो कदम तुम चलना, दो कदम हम चलेंगे। दो कदम तुम चलना, दो कदम हम चलेंगे। जिंदगी का ये सफ़र मिलकर तय करेंगे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन वाईटी एनजू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। मेरी शादी को काफ़ी साल हो गए और आज नहीं, एक दिन बाद जब ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, इसके नेक्स्ट डे मेरी शादी का सालगिरह है। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे ब्लॉग के ज़रिए आप मेरी शादी के सालगिरह में शामिल हों। इसीलिए मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ, ताकि इसके नेक्स्ट ब्लॉग जब मैं डालूँ तो आप सभी मेरी शादी के सालगिरह में शामिल हों, क्योंकि आप सभी भी मेरी फैमिली हो और आप सभी का आशीर्वाद मुझे चाहिए। इतने दिनों में मैंने कभी एनिवर्सरी ढंग से नहीं मनाई थी और काफ़ी दिनों से मैंने सोचा था कि घर में थोड़ा सा पूजा हवन हो जाए, तो वो भी इधर उधर से बस हटता जा रहा था। मतलब लग रहा था ना कि चलो होगा होगा होगा। तो बस अचानक से प्लान बना कि किसी दिन हम लोग कथा रखते हैं। तो 1 महीने पहले मैंने ये विचार किया था। और उसके बाद क्या हुआ कि एक दो साथी संगति जो मेरी हैं, सहेलियां हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप ख़ास समय में रखिए, कथा भी हो जाए और कुछ ऐसा समय हो जो हम इंजॉय भी कर सकें। तो एनिवर्सरी पास में थी, किसी ने मुझे कहा कि एनिवर्सरी के दिन रखिए आप, तो बस एनिवर्सरी के दिन मैंने ये प्रोग्राम रख दिया है। तो अभी देखिए उसी की तैयारी में लगी हूँ। एक दिन बाद है तो मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे अदरक लहसुन जो कुछ मुझे छील कर रखना है मैं सब कुछ कर दे रही हूँ एक दिन पहले ही। ये काम आप एक हफ्ते पहले भी कर सकते हैं। आप अगर वर्किंग वाइफ हैं, हाउस वाइफ हैं, बच्चों में बिजी रहती हैं, जब भी काम से फ्री होती हैं, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप सब्जियों के लिए इस तरीके से अदरक वगैरह छील के हफ्ते भर के लिए स्टोर करके रख सकती हैं। जो छिलका है, जो गुठली है, उसमें उसे चाय में यूज कर सकती हैं। लहसुन छील के हफ्ते भर 15 दिन के लिए आप एयर टाइट कंटेनर में भर के छील कर रख सकती हैं। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप ले सकते हैं। तो मैं बीच बीच में ऐसा करती हूँ। और यहाँ पे आम वगैरह मैंने रख दिया है। और आम मैंने डायरेक्ट नहीं रखा, क्योंकि इसमें होती है चोपी, जो इसका दूध होता है आम का, वो क्या होता है कि फ्रिज में जब चिपक जाता है तो वो छूटता नहीं। तो मैं पॉलीथीन में करके इस तरीके से खोल के रखती हूँ। उससे क्या होता है, फ्रिज क्लीन भी रहेगा। और यहाँ पे रखा हुआ है ये चीज़, तो उसी के बगल में ये जो एयर टाइट कंटेनर है उसको मैंने रख दिया है। और आज मैंने बहुत सारी बॉटल रख दी है। और कल क्योंकि मैंने बताया ना कि कथा है घर में, तो उसकी वजह से पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो ओवरनाइट ये एकदम चिल रहेगा, ठंडा रहेगा। तो नेक्स्ट डे जब थोड़ी सी फ्रिज भी चलेगी या खुलती भी रहेगी तभी ये पानी ठंडा रहेगा। और ये जो छिलका था अदरक का, उसको भी मैंने बगल में भर के रख दिया है। अब ये चाय में यूज आता रहेगा। हाँ, एक ट्रिक मैं आप सभी के साथ और शेयर कर रही हूँ। इस गर्मियों में आलू छीलना बहुत ही कठिन होता है और गरम गरम आलू जब छीलो ना तो बड़ी जल्दी छिल जाता है। तो हाथ ना जले तो इस तरीके से आप कुकर में या किसी बर्तन में आप आलू को जब पलटे हैं तो इस तरीके से चक्कू घुसा के उसमें आलू को छील सकते हैं। बहुत ही आसानी से आलू आप छील पाएंगे, हाथों में जलन भी नहीं होगी, आलू भी छिल जाएगा। वो काम मैंने कर लिया था। और ये टाइम हो रहा था 9:30 बज रहे थे। जितना भी कपड़ा धुला था, बिस्तर जो धुला था, बिस्तर तो फ़िलहाल इस रूम में अभी मैं नहीं बिछाने वाली हूँ, क्योंकि अभी रात में हम लोग यहाँ लेटेंगे नहीं, आंगन में लेटेंगे। आंगन में ठंडी ठंडी हवा चलती है। और इस कमरे में अभी जितना भी कपड़ा बिखरा हुआ है, जो मैंने धोया हुआ है, अभी एक दिन पहले मैंने मंत्रण में गई थी, वो सारा कपड़ा भी पड़ा हुआ था। तो बस उसी को फोल्ड करने में लग गई हूँ। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे घर में कथा होगी भगवान सत्यनारायण की। एक बार मैंने बहुत पहले सोचा था कि मैं कुछ करने लगूं। कहने का मतलब मेरा खुद का पैसा आने लगे तो मैं जो है अपने घर में थोड़ा सा कथा वथा, ऐसे विचार आ गया था, पता नहीं क्यों, किसी को मैंने देखा था करवाते। तो क्या हुआ था कि मन में जब आया, भाई 2 पैसा कमा रही हूँ, चाहे 4 पैसा, यूट्यूब से मैं जुड़ गई हूँ, यूट्यूब से मेरी पेमेंट भी आने लगी है। तो फिर क्या हुआ कि मन में एक बार फिर से विचार आया कि मैंने अपने घर में कथा नहीं करवाया। तो बस इसी उपलक्ष्य में मैं अपने घर में कथा रख रही हूँ और इसी बहाने सभी को पार्टी दे रही हूँ। क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब की जो पेमेंट थी उसका कुछ % मैंने खर्च करने को सोचा था।
तो इसी बहाने सब लोग आ जाएंगे घर में, चहल पहल होगी, कथा हो जाएगी घर में, और यूट्यूब की जो पेमेंट थी वो खर्च हो जाएगा, मज़ा भी आएगा, भगवान का भजन भी हो जाएगा, कीर्तन भी हो जाएगा, पूजा भी हो जाएगा, हवन भी हो जाएगा, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग ना आइएगा, व्लॉग ज़रूर देखिएगा और अपना आशीर्वाद हमें दीजिएगा। तो वो सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी अपना कपड़ा चेंज करके मंदिर साफ़ करने, क्योंकि सुबह सुबह स्नान करूँगी तो पूजा वगैरह थोड़ा सुबह ही होगी कल। तो आज मैं क्या कर रही हूँ कि इवनिंग टाइम में ही मंदिर को साफ़ कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा चेंज कर लिया, जैसा कि हम ऐसे ही मंदिर को नहीं छूते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, 2 कपड़ा लेकर आई हूँ। एक कपड़े से मैंने पूरा झाड़ू की तरह यूज किया है, झाड़ू लगा दिया है। दूसरे कपड़े से मैं यहाँ पे पोछा लगा दे रही हूँ। और यहाँ पे ना मैंने जो वो रखा था, क्या बोलते हैं, चौकी पे मैंने मंदिर रख दी थी। मंदिर को इस टाइम पे पोछा लगा के मैंने नीचे ही रख दिया है। चौकी को मैं खाली कर दे रही हूँ भगवान को इस पे बैठाने के लिए कल पूजा में। तो बस अभी मैं यहाँ पे जब इतना सब कुछ की तो मैंने सोचा चलो धूप बत्ती जला देते हैं, ये शाम का टाइम भी हो रहा है। तो बस अभी यहाँ पे धूप बत्ती मैं जला दे रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है सारा काम फटाफट से करने में। और नेक्स्ट डे का इंतज़ार बेसब्री से मैं कर रही हूँ कि जल्दी से वो टाइम आए जब सभी मेरे घर में आए और मेरे घर में भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा हो। क्योंकि मैंने कभी इससे पहले तैयारी वगैरह नहीं की थी, तो थोड़ा सा नर्वस हो रही थी कि कैसे मैं क्या बनाऊँ, प्रसाद कैसे बनाऊँ, क्या करूँ। लेकिन उम्मीद है कि कर लूँगी। और हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती, जब हम भगवान के सहारे होते हैं तो अपने आप ही सारा काम होता चला जाता है। तो सारा काम मैं इससे पहले ना 2-3 दिन पहले कमर में, पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, लेकिन 2 दिनों से मैं इस तरीके से काम में लगी हूँ ना, तो मेरे पैर का जो दर्द है वो भी कम हो गया है। और भगवान के आने की खुशी में, भगवान की कथा की खुशी में, मतलब कुछ भी नहीं लग रहा है, बस फटाफट से लग रहा है कि काम निपट जाए। तो एनिवर्सरी भी है, पतिदेव का जन्मदिन भी है, यूट्यूब पेमेंट की खुशी का जो मतलब पार्टी है वो भी है, और बहुत कुछ है। तो आप लोग ना ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, मेरे लिए बहुत ही ख़ास है। क्योंकि जब हमारे घर में भगवान की कथा हो और हमारे परिजन हमारे घर में साथी संगति आएँ, तो इससे बड़ी खुशी हमें मिल ही नहीं सकती। तो मैं कल का इंतज़ार कर रही हूँ, और आप लोग भी ना कल का वीडियो देखिएगा। देखते हैं कैसे मनाते हैं, क्या बहुत ज़्यादा होता है कि कम होता है, ये तो आप सभी को व्लॉग देखने के बाद ही पता चलेगा। तो आज का व्लॉग फ़िलहाल कैसा लगा, साफ़ सफाई क्लीनिंग जो भी मैंने किया, अगर अच्छा लगा होगा मेरा व्लॉग ना, तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और नए हों, व्लॉग देखना चाहते हो आगे का, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अभी रात का टाइम होने वाला है, तो खाना वाना बनेगा और जितना भी सब कुछ तैयारी वगैरह करना वो भी करना है ना। तो इसके लिए मुझे आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करना होगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।